मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर और फिर वो बढ़ी हुई फीस नहीं मिलने पर छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने वाले, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली में स्कूलों की बढ़ती फीस बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इस बीच डीपीएस द्वारका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए हम द स्वतंत्र की टीम स्कूलों की बेतरतीब तरीके से बढ़ रही फीस के मुद्दे पर हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमें भी आपका साथ चाहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपकी बात और मजबूत आवाज में उठाने की ताकत मिल सके। खैर, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के नोट कमाने की मशीन बन चुके निजी स्कूलों के बारे में। बुधवार को दिल्ली के एक ऐसे ही स्कूल डीपीएस द्वारका का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में सुना गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सचिन दत्ता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। जज दत्ता ने कहा कि इस तरह के सुरक्षा उपाय उठाना सुरक्षित करना होगा जिससे कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर सके। जो संस्थान केवल पैसा कमाने की मशीन के रूप में स्कूलों को चला रहे हैं, उनसे बच्चों को बचाने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। जस्टिस दत्ता ने सुनवाई के दौरान डीपीएस द्वारका के स्कूल प्रबंधन से कहा कि उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ घटिया और अमानवीय व्यवहार किया। फीस का भुगतान करने में असमर्थता स्कूल को स्टूडेंट्स के साथ अमानवीय व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देता। इस दौरान जस्टिस दत्ता ने साउथ वेस्ट जिले के डीएम की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यों वाली कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ा। रिपोर्ट में भी फीस बढ़ोतरी विवाद के कारण स्टूडेंट्स के साथ कई भेदभावपूर्ण व्यवहार का जिक्र किया गया था। स्टूडेंट्स के अभिभावकों के आरोप थे कि स्कूल प्रबंधन ने मनमानी फीस अदायगी नहीं करने पर उनके बच्चों को परेशान किया, लाइब्रेरी में बंधक बनाकर रखा गया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस तरह का व्यवहार करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मामला चलना चाहिए। कोर्ट ने स्कूल को सख्त हिदायत दी कि वो स्टूडेंट्स को किसी भी हालत में बंधक बनाकर लाइब्रेरी में नहीं रखेगा। उन्हें क्लास अटेंड करने दी जाएगी। किसी भी बच्चे को अन्य स्टूडेंट से अलग नहीं किया जाएगा और स्कूल की किसी भी सुविधा से लाभ लेने से नहीं रोका जाएगा। सुनवाई के दौरान स्टूडेंट्स के वकील ने बताया कि वो सभी स्वीकृत फीस का भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्कूल के वकीलों का अपना ही तर्क था। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स को दिसंबर में ही कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन मार्च तक वो फीस का भुगतान करने में विफल रहे थे, जिसके बाद उन्हें स्कूल नहीं आने को कहा गया। वहीं दिल्ली सरकार के वकील यानी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस स्कूल को 8 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इसकी मान्यता क्यों नहीं रद्द कर दी जाए। इस स्कूल का इंस्पेक्शन करने वाली डीएम की अध्यक्षता वाली टीम की रिपोर्ट भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के तथ्यों को सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का व्यवहार दिल्ली के एक 5 स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब टीम स्कूल पहुंची तो वहां लाइब्रेरी में उसे कुछ बच्चे बैठे हुए मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही, ना ही कैंटीन में जाने दिया जा रहा है। वो दूसरे बच्चों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती सुषमा वहां पर इंस्पेक्शन करने वाली टीम को मिली। जब टीम ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि वो स्कूल के प्रबंधन से बात कर अपना जवाब देंगे। स्कूल की लाइब्रेरियन श्रीमती अंशु से पूछा गया कि 9 छात्रों को 15 दिनों से क्यों लाइब्रेरी में बिठाया हुआ है। उन्होंने डीएम साहब की कमेटी को इसका जवाब नहीं दिया। रिहा करो, रिहा करो, बच्चों को क्लास में जाने दो, जाने दो, बच्चों को क्लास में जाने दो, जाने दो, देखो बच्चों को क्लास में जाने दो, जाने दो, बच्चों को लाइब्रेरी में रिहा करो, रिहा करो, बच्चों को लाइब्रेरी में रिहा करो, रिहा करो। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रिया नारायण ने कहा कि फीस बढ़ोतरी का मुद्दा सब जुडिस है और कोई भेदभाव नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने भी कमेटी को कोई लिखित जवाब नहीं दिया। अब आप इन स्कूलों की गुंडागर्दी का अंदाजा लगा लीजिए।
जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम साहब की कमेटी को ही जवाब नहीं दे रहे, तो आम बच्चों के माँ बाप के साथ किस तरह से बातें करते होंगे, किस तरीके का व्यवहार करते होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस स्कूल और इस जैसे दूसरे स्कूलों के बच्चों के माता पिता की वो आवाजें जो हम सभी को इनकी तकलीफ समझाने के लिए काफी है। इन बच्चों के माता पिता की आवाज हम कब तक सुनाते रहेंगे, जब तक संबंधित अधिकारियों और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। मेरा नाम सौरभ है और मेरा बच्चा जो है क्लास 11th में है और वो इसको लाइब्रेरी में अरेस्ट करके रख रहे हैं। सब अपनी छुट्टी लेके आर.एन. शर्मा जी नहीं है क्या? सर मैं यही बोला, आर.एन. शर्मा साहब, सेक्रेटरी साहब अभी मीटिंग में गए, विद इन 5 मिनट हुए। कितने देर तक आएंगे? आप उन्हें मैसेज दे दीजिए ना। आप मैसेज दे दीजिए। इतने सारे पेरेंट्स आए उनसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट डाल रखी है उनके लिए हमने पहले से। कोई बात नहीं, आप साइड होकर बैठ जाओ। नहीं, हम यही बैठेंगे। आप उनको बुलाइए, उनको मैसेज दे आप उनको मैसेज दे दीजिए। आप गेट को ताला लगा रहे इस तरीके से हमको हमारे बच्चों का एडमिशन स्कूल से न कर दिया। ये तो बताओ है? भैया ताला किस लिए लगा रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हो? ताला किस लिए लगा रहे हो? ऑफिस ये गवर्नमेंट ऑफिस है। लगा सकते हो। क्या प्राइवेट है क्या ये? सरकारी है प्राइवेट है? रेखा गुप्ता जी जो माननीय हमारी सीएम है, उनके दिए तले अंधेरा हुआ पड़ा है। उनकी वो जीती हुई है, उनकी विधानसभा में ये हाल चल रहा है। देख पाएंगे अभी जस्ट उनको, अभी तो बैठने का टाइम मिला है, पर हम उनको पहले आगाह कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ रहे हो, आप देख लो आपके दिए तले कितना अंधेरा है। हम शालीमार बाग स्कूल से और शालीमार बाग में भी इनका डीओई का ऑफिस है, वहां से यहाँ से वहां, बस तीनों जगह चक्कर ही काट रहे हैं। मेरा बेटा एक 10th में है और सॉरी एक 12th में है और एक 7th में है। सर फीस में तो समझो आप 10 से 15% की इंक्रीज हुई, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ स्कूल वालों से कि आप स्कूल में जो बच्चे को बुला रहे हैं, मतलब बेंच पे बैठने के लिए बुला रहे हैं, आप कंप्यूटर के चार्जेस भी ले रहे हैं, एआई के भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स के भी ले रहे हैं, एक्टिविटीज के भी ले रहे हैं, तो मतलब ट्यूशन चार्जेस भी ले रहे हैं, तो मतलब आप फिर बुला किस ले रहे हैं आप हर चीज आप घर से वहां तक लंच की भी करवाना चालू कर दीजिए, मतलब कहीं तो आपको। देखिए मेरा बच्चा जो है बिरला विद्या निकेतन में पढ़ता है और जैसे आपको पता है मतलब इन्होंने 60% से 82% तक फीस बढ़ा दी है और हमने जब इसके लिए प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो कहते जी एक एक करके बात करिए। अगर पेरेंट्स सामूहिक रूप से बात करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? सभी पेरेंट्स करने एक एक करके आप क्या डील करेंगे, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? एक एक करके आइए। और बताइए कोरोना के बाद सबकी नो डाउट सबकी इनकम कम हो चुकी है, फिर भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को हम किसी तरीके से अपना एडजस्ट करके हस्बैंड वाइफ कमा के किसी तरह हम उसको कर रहे हैं और आप इस तरह हरेसमेंट कर रहे हैं। ये कोई शिक्षा एजुकेशन जो होता है वो राइट्स होता है हर किसी का और ये जरूरी है कि आप एक नक्सलेट चलाएं, आप इसको एक बिजनेस बनाएं, जबकि सबको पता है जो स्कूलों की जमीनें होती हैं ये सस्ते रेटों पे मिलती हैं क्योंकि वो कहते हैं हम EWS और कई तरह के बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। ये EWS तो छोड़िए, हम लोग जनरल कैटेगरी के लोग इतने परेशान हैं जो आज फीस नहीं दे पा रहे हैं और हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया है और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई है। पहले 10% 20% बढ़ा देते थे, हम लोग भी सोचते थे चलिए कोई बात नहीं बच्चे पढ़ाने हैं, कर लेते थे, एडजस्टमेंट कर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एकदम से 60 से 82% की मतलब बहुत यार, कहाँ जाएगा पेरेंट्स, क्या करेगा? बच्चों के ऊपर मानसिक उनको फीस के लिए प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों के लिए हैरेसमेंट किया जाता है, बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है, बच्चों के रिजल्ट रोक दिए जाते हैं। इससे बताइए वो छोटे छोटे बच्चों के मानसिक स्तर पे क्या असर पड़ेगा, वो बच्चे क्या सोचेंगे? ये किस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं? ये माफिया है कोई या शिक्षा देने वाले लोग हैं? ये स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का मैनेजमेंट, ये कोई शिक्षा माफिया है जो इस तरह के व्यवहार करते हैं? गार्ड के थ्रू, उनके थ्रू बाहर पेरेंट्स को भगा दिया जाता है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में, एक 10th C में है, एक 10th D में है। बेटी को क्लास में बैठा रहे हैं और बेटे को लाइब्रेरी में बैठा रहे हैं। 20 मार्च से वो क्लास इसमें बैठा है लाइब्रेरी में, ठीक है। और दोनों की सेम फीस जारी है 7,785 जो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड फीस मैं पे नहीं कर रहा हूँ और ये चल रहा है अपना 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए स्कूल के थ्रू, ठीक है। और अभी लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे DM वो हुआ था, विजिट हुआ था, उसमें सभी बच्चों की रिकॉर्डिंग और सबसे रिटर्न में लिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। कोर्ट में भी मैटर चल रहा है लेकिन स्कूल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और हमारी प्रशासन से विनती है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें ताकि बच्चों का उत्पीड़न कम हो,
ठीक है, बच्चे आज के टाइम में स्कूल में आना नहीं चाह रहे हैं। डीओई, डीएम सारी जगह हमारी रेगुलर विजिट्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। वहां से आश्वासन मिल जाता है कि अब नहीं बैठेंगे। लास्ट फ्राइडे भी यही बात हुई कि बच्चे क्लासेस में बैठेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। तो अब सवाल उठता है, क्या इन स्कूलों की गुंडागर्दी ऐसे ही चलेगी या दिल्ली की बीजेपी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेगी? दिल्ली सरकार का कहना है कि वो मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ने देगी, पर ये स्कूल मान कर रहे हैं। तो क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी? क्या इनकी मान्यता रद्द करने जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे? ये सब तो भविष्य की बातें हैं। चलते चलते हम आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का एक पुराना बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने तब दिया था जब जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का कुछ मुद्दा आया था। छात्र आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं थी और रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी नहीं बनी थी। जी हाँ, है ये बयान पुराना, पर आपके लिए सुनना जरूरी है क्योंकि ये भी बहुत वायरल हो रहा है। कल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।